डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो भी लिखना सही लिखना, बोर्ड से सही पाना था। इस पहले में आप हमसे पूछिए, साइंस का निकालो, साइंस का ब्रिज कोर्स डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे चारों तरफ कई तरीके की चीजें हैं। सो अराउंड अस देयर आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर द लिविंग ऑब्जेक्ट्स? अराउंड अस देयर आर, लिविंग भी है और कौन कौन से हैं बोलो? नॉन लिविंग भी है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अमंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? अमंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं। ये सारी चीजें हैं कि नहीं? बर्ड्स हैं, फिश, और इसी तरीके से इंसेक्ट्स भी हैं। तो ये जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यहाँ पर हम बहुत सारे देख रहे हैं, कई तरीके के बायो स्पेसिमेन हैं और भी होते हैं। तो ये सब डाइवर्सिटी है। दिस इज, और ये जो चीजें हैं, दीज लिविंग थिंग्स डिफर इन देयर शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ये अंदर से भी अलग अलग हैं, इनकी बोन्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और साथ में इनमें ऊपर से भी डिफरेंस है। कुछ पानी में रहते हैं, तो कहीं कोई उड़ते हैं, तो कोई चलते हैं, कोई बाइपोडल है, कोई टेट्रापोडल है, कोई 2 पैर से चलते हैं, और कोई टेट्रापोडल 4 पैर से चलते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? सो दिस इज डिफरेंस इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर हैबिटेट। वो जहाँ रहते हैं उस चीज़ को चित्रांश क्या कहते हैं? हैबिटेट। इट इज नोन एज डाइवर्सिटी। इसको क्या कहते हैं? जैव विविधता, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। सो देयर इज, लेकिन अब क्या अंतर है? देयर इज डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंस है, बोलो। इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और किसमें डिफरेंस है? अपीयरेंस, जो वो दिखते हैं, और साथ में किसमें डिफरेंस है? देयर हैबिटेट, जो जहां वो रहते हैं, हैबिटेट। दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी ठीक ठीक लिखा? ठीक है, देखो इसको ठीक से। ये क्या है? अलग अलग अच्छा करो। ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये चीज क्या है? उसको ठीक से काट के लिखिए। लिविंग ऐसे लिखिए। जो भी लेटर लिखो, आपके प्रॉपर लेटर हो। ठीक है, आप लेटर ऐसे मिक्स ना करें कि यहाँ कुछ भी लिख दे कर देंगे ऐसे उसे। हाँ बोलो। सेकंड लाइन में अमंग लिविंग के आगे क्या लिखा हुआ है? अमंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग एंड नॉट लिविंग है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है? ये लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हो। क्या है बोलो? चारों तरफ क्या है? लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। थिंग्स भी लिख सकते हो। ओके, चलो आगे की बात देखें। तो ये तो हमने देख लिया कि इसमें डाइवर्सिटी है। नाउ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो नोन एज, उसे क्या कहेंगे बोलो? बायोडाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या नाम दिया जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। देखो वर्ड लिखा है बुक में, बायोडाइवर्सिटी। इट विल बी नोन एज बायोडाइवर्सिटी। चलो देखो इस चीज को, डाइवर्सिटी इन
लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, जिनमें जीवन होता है उनमें जो अंतर है उसे कहेंगे बायो डाइवर्सिटी। अच्छा, प्लांट्स में क्या क्या चीजें हैं? प्लांट्स में कई चीजें, देखो प्लांट्स में कुछ ऐसे हैं जो ग्रास लेवल पे हैं, जैसे मिंट हो गया, कोरिएंडर, वो धनिया है, बिल्कुल छोटे छोटे। और कुछ शर्ब्स हैं जो इतने बड़े बड़े होंगे, जैसे बबूल, कीकर। और कुछ ट्रीज हैं, तो दैट इज ग्रास, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। इसके 3 डिविजन कौन कौन से? एक हर्ब्स, क्या कहते हैं उनको? हर्ब्स। और ट्रीज। और तीसरा है ट्रीज। ट्रीज में पीपल आ जाएगा, बानियान आ जाएगा। और इसमें छोटे छोटे हैं बबूल, कीकर, ऐसे कुछ आ जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। इंसेक्ट्स हो सकते हैं। देयर इज डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, हर्ब्स में क्या आ जाएगा? कोरिएंडर, तुलसी का पेड़ है आप लोगों को क्या? तुलसी, मिंट, पुदीना, तो ये सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, कुछ एनिमल्स में भी डिविजन्स हैं। एनिमल्स में क्या? क्लाइंबर और क्रीपर किसमें? बोलिए। क्लाइंबर और क्रीपर। प्राइमर है, क्लाइंबर एंड क्रीपर। क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर एंड क्रीपर्स का एक अलग डिवीजन हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। These are parasites। पैरासाइट्स का मतलब है जो किसी दूसरे का रस चूसते हैं, उनको क्लाइंबर, ये खुद नहीं पी सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी और से ले लेते हैं, अमर बेल, कस्क्यूटा, ये सब दूसरे से लेते हैं ना, चढ़ते जाते हैं, तो उनको आप एक अलग से भी कह सकते हो। इसे आप क्लाइंबर को अलग ले, जैसे अमर बेल। आप बोलो। That is called biodiversity। इसे क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। इंटरनल स्ट्रक्चर, ये किसमें डिफर करते हैं बताइए? इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी आंतरिक संरचना में डिफरेंस है, ठीक है श्रेया? अब आगे देखो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग होना, और बायो का मतलब जिनमें जान है। बायोलॉजी तो ऐसे लोग जो लिविंग है उनमें अगर अंतर है तो उसे कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। सही है? ये बात शांतनु समझ आ गई? बायोडाइवर्सिटी। अब आगे की बात देखो कि एनिमल में भी अलग अलग चीजें हैं। कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, लिव इन वाटर। कौन है बोलो लिव इन वाटर? लिव इन वाटर, उनको कहते हैं फिशेस। बहुत अच्छा ये बता रहे हैं, इनकी भी बात बता लीजिए। वहां से इन्होंने देखा होगा या कभी पढ़ लिया होगा कि फिशेस, मछलियों को फिशेस है। फिशिकल्चर आप लोगों ने पढ़ाई हुआ, ये देखो फिशेस दिखा दिए, तो ये सभी असली है। तो फिशेस का मतलब क्या होता है? फिश, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जो रहते पानी में हैं और बाहर भी रहते हैं। पानी में मेंढक, जैसे कि मेंढक, उसको कहते हैं एम्फीबियन, दोनों जगह है। क्रोकोडाइल भी है। एम्फीबियन का मतलब जो दोनों जगह है। कहाँ कहाँ रहते हैं बताओ? तो एम्फीबियन का क्या मतलब है? यू कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। ये कहाँ रहते हैं? लिव इन वाटर, लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो विच क्रॉल, वो क्या करते हैं? सरक सरक के चलते हैं। तो क्रॉल का मतलब किस तरीके का? जो क्रीप करके चलते हैं। लिजर्ड, स्नेक, समझ में आया? स्नेक, लिजर्ड, तो दैट इज रेप्टाइल। में क्या कहते हैं? रेप्टाइल, दैट इज स्नेक। फिर लिजर्ड। स्नेल तो नहीं आएगा, स्नेल तो एम्फीबियन में आ जाएगा। स्कॉर्पियन अभी भी धीरे धीरे आएगा। और भी कई कैटेगरीज है, जैसे मोलस्क है। मोलस्क में वहाँ रखा हुआ है तीसरे नंबर पर मोलस्क का, वहाँ स्नेल।
ऊपर से तीसरा देखो, और उसका लिखा है, इसमें इसने बताया। चल वो ऐसे कैटेगरी है, वो बहुत छोटे। हाँ बोलो। सर अपने प्लांट्स में क्या है जैसे ऑप्शन एक क्लाइंबर का मतलब जो चढ़ के चले। क्रीपर अमरवेल, अमरवेल जानते हो? जो क्रीपर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर का मतलब क्या होता है बोलो? क्रीपर। ये देखो, अब जो क्रॉल कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? रेप्टाइल। इनको एम्फीबियन, इनको कहते हैं फिशेस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए चौथी चीज कौन सी हो गई कि दैट इज एविस। एविस का क्या मतलब होता है? बर्ड्स। एविस का क्या मतलब है? और पांचवा कौन सा हुआ बोलो? मैमल। मैमल में ह्यूमन, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, इंसान। ये लोग अंडा नहीं देते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। काऊ, ठीक है, और कैट, डॉग। तो सबसे पहले जरा फिर से ध्यान दो, सबसे पहले दुनिया में सब चीजें पानी में ही थी। अब पानी में बहुत खाने की कंपटीशन हुआ, तो लोग भाग भाग के लैंड पे आने लगे। कौन लोग लैंड पे आ गए? फ्रॉग लैंड पे आ गए। लेकिन फिर भी उनको अपना अंडा देने के लिए या लार्वा देने के लिए पानी में जाना पड़ता। फिर वो भागते भागते बहुत आगे निकल गए। भागते भागते कहाँ निकल गए? आगे। तो बोले अब अंडा देना है तो कहाँ पानी में जाएंगे, यहीं दे दो। तो उन्होंने अंडा देना शुरू कर दिया। फिर लैंड में भी बड़ा कंपटीशन पहुंचा, इसमें डायनासोर भी इसी में आएंगे। लैंड में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ तो वो उड़ने लग गए, उड़ने लग गए। फिर वो बर्ड कहलाए। क्या कहलाए? सबसे पहले क्या था बताओ? सबसे पहले सारे जानवर कहाँ रहते थे? वाटर में। वाटर में। वाटर में कंपटीशन हुआ तो भाग के कहाँ आ गए? कूद के लैंड में। लेकिन वो अंडा देने या लार्वा देने किस में जाते थे? पानी में। तो उनको एम्फीबियन कहा गया। तो लिविंग बोथ। फिर कभी वो भागते भागते इतना आगे निकल गए कि वो पानी में अब जा ही नहीं सकते थे अंडा देने। तो वो अब वहीं पर अंडा देने लग गए, जैसे छिपकली अपना अंडा देती है, स्नेक देता है। लेकिन जब वहाँ भी कंपटीशन बढ़ा तो उनके आगे के जो दो हाथ थे वो उनमें पंख आ गया। धीरे धीरे यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, और वो हवा में उड़ने लगे। लेकिन अंडा वो पीछे छोड़ के जाते थे और उन अंडों को सांप खा लेते थे। तो उन्होंने कहा ये बड़ी दिक्कत है, हम वहाँ खाना लेने जाते हैं, खाने के लिए हमारे अंडे खा जाते हैं, अब हम अंडा देंगे नहीं, पेट में ही बच्चे को बड़ा करेंगे। फिर वो मैमल कहना है, बोले हम डायरेक्ट बच्चे को जन्म। समझ में आ गया कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या? बोलो बात समझ आ गई? कौन कौन से 5 लोग हैं जरा सीरियली बताओ? कौन कौन से 5 लोग हैं? What are the 5 categories of animals? वाटर एनिमल, लैंड एनिमल। तुम्हारी तो बुक हो गई हो, माइंड भी एब्सेंट माइंडेड हो, प्रॉपरली लिख भी नहीं रहे हो। बताइए व्हाट आर द 5 कैटेगरीज? दैट इज फिशेस। फिर ध्यान से सुनो, पूछा जाएगा। आप इनकी बात ध्यान से सुनो, ये सिखा देंगे आपको। हाँ बोलो। हाँ फिर तो दैट इज रेप्टाइल। फिर एविस। एविस का मतलब है बर्ड्स। सही है। 5 कैटेगरी बताओ। एविस से नहीं बताओ, पहले फिशेस से बताओ। सबसे पहले फिश थी, बोलो 5 कैटेगरी। आप भी बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? एम्फीबियन, पहले फिश, फिर वो इवॉल्व होके बने एम्फीबियन, फिर वो लेटर इवॉल्व होके बने रेप्टाइल, फिर वो लेटर इवॉल्व होके फिर बिग गए जब वो बने एविस, देन वो लोग और भी इवॉल्व होके आगे देखो। अब जरा आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आओ। अब हम देखेंगे, we will see different types of leaves on the pattern of venation. वेनेशन। Yes, venation. तो लास्ट टाइम रहेगी। चलिए अब आगे का देखें कि डिफरेंट लीव्स देखिए,
क्या आपने रोज की पत्तियां देखी हैं? Yes, रोज sir. की पत्तियां। ठीक है। हाँ। और पीपल की देखी होगी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो रोज की पत्ती। Sir, हाँ ये आपने के पीठ में पीपल लिखा है। हाँ, दोनों रेटिकुलर। ये देखो ये रोज की पत्ती है, सही है। रोज की पत्ती में अभी विनेशन शुरू नहीं हुआ, नसें बननी शुरू नहीं हुई। लेकिन अगर पीपल में देखोगे तो क्या होगा बोलो? उसमें नसें बनती है That लंबी is सी। इस तरीके से। तो पीपल की पत्ती में जो आपने देखा कैसा साइड में से विनेशन निकलती है। रेटिकुलेट। रेटिकुलेट, जालदार। अगर इसको तुम तोड़ना चाहोगे तो टूटेंगे नहीं, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और एक आपने बनाना का भी देखा होगा, केले का पेड़। वो पैरेलल वेनेशन होता है। वेनेशन है। इसको तुम बीच में तोड़ोगे तो टूट भी जाएगी। पैरेलल वेनेशन। ये पैरेलल वेनेशन, यहीं से टूट जाएगी पत्ती। क्या इसका वेनेशन है? That is, it is which kind of पैरेलल वेनेशन? वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। यहीं से इसको पानी मिलता है तो ये सब जगह चला जाता है। तो तुम समझ गए, जैसे हम लोगों में नसें होती हैं वैसे इनमें अंदर अंदर पीपल तो आपने देखा ही होगा पत्ती, तो ये पैरेलल वेनेशन है। अब हम मोनोकॉट और डाइकॉट देखेंगे। चलो नाउ बिटवीन लीफ वेनेशन एंड सर, हाँ सर वो रोज वाले को क्या कहते ये रोज वाले को, रोज में कोई भी वेनेशन नहीं पाया जाता। उसमें तुम बुक में भी देख लो, क्या कोई वेन्स दिख रही है? तो ये अभी बिल्कुल शुरू का है, ये अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जो आगे के हो गए वो इवॉल्व होते चले गए, तो उनमें वेनेशन पाया गया। इतनी बात स्पीसीज के बगल में, दैट इज स्पीसीज एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन, उभयचर, जो दोनों जगह चल रहे हैं। अगला देखो, वेनेशन को अब हम लोग सोचेंगे कि कॉर्ड से। ऐसे तुमने देखा है टाइप ऑफ सीड्स क्या क्या होते हैं? टाइप ऑफ सीड्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? मोनोकॉट। मोनोकॉट किसका ग्रेन होता है? व्हीट, राइस, मेज। ये मोनोकॉट है। कभी तुमने मक्के का दाना देखा है कैसा होता है? इसमें सिर्फ एक दाना होता है। व्हीट, व्हीट में भी एक ही दाना है। व्हीट में भले ही ऐसे हो लेकिन दाना तो एक ही है। और राइस, राइस इट इज आल्सो सिंगल राइस। समझ आ रही बात कि नहीं? तो दीज आर मोनोकॉट। और कभी दाल को या मटर को तोड़ के देखा, बीच से टूट जाती है। तूर दाल, अरहर दाल वो भी टूट जाती है। चना देखा है? चना भी बीच से। छोला देखा है? छोला वो बीच से टूट जाता है, लाइन होती है। तो जैसे ग्राम हो गया, दाल हो गई, पल्सेस हो गई या पी हो गई, ये सब कैसे हैं बोलो? मोनोकॉट। ये बताएगा नहीं, ये साइकिल चलाएगा लिखेगा ठीक नहीं, बुक भी खो के आ गया, अब मोनोकॉट बता रहा है। ये मिसगाइड कर रहा है क्लास को। जो जैसे दाल है, तूर दाल, ये कैसे हैं? डाइकॉट। जब बेसिक इंटेलिजेंस तो रखो ना, हर चीज़ में गलत बता रहे हो, 1 घंटा निकल जाएगा ऐसे गलत बता देता। बेसिक इंटेलिजेंस तो रखिए, जो पढ़ा है उसके सब्जेक्ट में सर इसके बीच में टूटे ना, अलग अलग ना हो। और जिसमें ऐसे दोनों पैटी हों और खुल जाएं, वो डाइकॉट। सर इसके 2 कोट और वो डाइकॉट। कॉटिलिडन्स, जिसमें 2 कॉटिलिडन हो, जिसमें क्या हो? 2 कॉटिलिडन। और जो खुले ना, तोड़ना पड़े, गेहूं तो तोड़ना पड़ता है और वो अलग अलग हो जाएगा। तो जिसके 2 कॉटिलिडन हो वो डाइकॉट। डाइकॉट। राइस को बीच से खुल जाता है क्या? वो सिर्फ एक जगह जुड़ा है। टूटना अलग बात है, खुलना जो खुल जाए, ठीक है। तो दैट इज, अब हम देखेंगे डाइकॉट। डाइकॉट में क्या? इट हैज 1 कॉटिलिडन। इसमें क्या होता है? 1 कॉटिलिडन। इट हैज 1। और देखो डाइकॉट में क्या होता है? कॉटिलिडन का मतलब है इसमें जैसे ग्राम। तो ग्राम को अगर आप तोड़ोगे तो इसके ये एक जगह से जुड़ा होगा, और लेकिन इस यहाँ से सिर्फ जुड़ा होगा और अलग अलग किया जा सकता है। हाँ, और तोड़ा जा वैसे सकता है। देखोगे तो ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से। चना होता है कि नहीं होता है? चना, और हाँ। खोल दो तो अलग अलग होता है। तोड़ा जा सकता है या उसको। पी को भी ऐसे खोल सकते हो, एक ही जगह जुड़ा है बस। पी उसका छिलका ऐसे बीच में से खुल सकता पी है। हो गया। और क्या हो सकता है?
पल्सेस। pulses, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा इधर रुको। अब आगे की बात देखो, ठीक है? अब आगे देखो, दीज आर, इनमें क्या होता है? इट हैज, क्या चीज होगी बोलो? 2 cotyledons। इसमें 2 cotyledons होते हैं। Let us observe and on this basis we will see the difference। चलो now अगली चीज देखिए, MAMMAN, मैमल। क्या होगा? स्तनधारी, जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। तो ह्यूमन हम लोग अंडे नहीं देते हैं। पक्षियों में ये बहुत प्रॉब्लम है, उनके बच्चे खा जाते हैं। वो कहीं भी छिपा के रखते हैं, कोई ना कोई आके खा ही जाता है, बिल्ली खा जाती है। देखो निकलेगा, उससे क्या तुम पहचान लोगी कि कौन मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है? तो आशीष ने जान लिया, इनका खेती होती होगी, वरना इतना ही कैसे जानते हैं? आशीष ने तुरंत बता दिया कि जो मोनोकॉट है उसमें पहले एक पत्ती निकलेगी, या वहां से देख लिया होगा, कैसे ही जानते हैं? हर चीज यहीं को पता चलती है। चलो अब हम लोग भी जाने, मोनोकॉट और दूसरा क्या है? डाइकॉट। इसमें जो पहली पत्ती निकलेगी मिट्टी से, वो सिर्फ एक होगी, सिंगल लीफ। इसमें जो पहला मिट्टी से निकलेगा वो 2 होगा, इसमें एक नहीं निकलता। इसमें कितना निकलेगा? समझ में आ गया पहला डिफरेंस? हाँ, ये कंपलसरी है। अगर एक वाला होगा तो उसमें एक होगा, और जो 2 वाला होगा उसमें क्या होगा बोलो? समझ में आ गई बात? अभी 5 डिफरेंस लिखेंगे और इसको फिर तैयार करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, ये हमें जानना चाहिए। तो पहली चीज क्या है बताइए कि अब ये देखो, नाउ फर्स्ट लीफ सिंगल होगी, इसमें क्या होगी? फर्स्ट लीफ सिंगल, और इसमें क्या होगा? पेयर ऑफ leaves, लीव्स एट स्टार्ट। leaves at स्टार्ट वाली जो 2 लीफ निकलेंगी तो 2 निकलेंगी, ठीक है? पेयर ऑफ लीफ होगी। अगली चीज देखो, इसमें कैसी रूट्स होंगी? एडवेंटिशियस रूट्स। कैसी होगी? रूट्स। इसकी जो रूट्स होंगी वो adventitious root, एडवेंटिशियस। कैसा होगा? एडवेंटिशियस रूट्स का क्या मतलब है? पिछली बार तुमको दिखाया था, ऐसी रूट्स जिसमें कोई एक मेन रूट ना हो, बिल्कुल बिखरी हो, ऐसी fibrous roots जैसी होती है। ऐसे टाइप, मुख्य ना हो, बिल्कुल घास देखिए ना, घास की तरह। और जबकि उसमें कैसी होगी? एक मेन रूट निकला होगा, यस, टैप रूट। टैप रूट। इसमें क्या होगा? एक टैप रूट इसमें होता है। टैप रूट होगा ऐसा। देखो इसमें इट हैज टैप रूट। तीसरी चीज, वीनेशन के मामले में देखो तो बताया गया है कि इसमें पैरेलल वीनेशन और इसमें रेटिकुलेट वीनेशन। तीसरा, इसका वीनेशन कैसा होगा? पैरेलल। तो पैरेलल वीनेशन, और इसमें क्या होगा? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट यानी जालदार। बोलो शांतनु। एडवेंटिशियस। कैसी होगी? एडवेंटिशियस। अपस्थानिक जड़ें और उसमें मूल जड़ें, इसको अपस्थानिक कहते हैं। एडवेंटिशियस।
सही है। अच्छा, इसमें पैरेलल वेनेशन है तो उसमें कौन सा है बताइए? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन। चौथी चीज देखो, इसमें जो फूल होंगे वो 3 के मल्टीपल में होंगे। 3 के मल्टीपल में। देखो उनको पता लगा। इसमें क्या है? ये ट्राइमेरस फ्लावर्स एंड दिस इज पेंटामेरस। इसमें जो फूल होंगे, इसका फूल 3 वाला होगा और इसमें कैसा होगा? हेमंत ने सही बताया, 5। पेंटामेरस। ये ट्राइमेरस और ये पेंटामेरस। वही 5 हुए। फिर से देखो, पेंटामेरस देखो इसमें दिखाया है, वीडियो में दिख रहा है तुमको पेंटामेरस? वो देखो वहां दिख रहा है। ये क्या है बोलो? चौथे वाले में फ्लावर्स कैसे हैं इसके? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब है 3 पेटल्स इन फ्लावर्स। इसका क्या मतलब है? पेयर और लीफ। जब शुरू की जो लीव्स आती है उन्हें ट्रू लीव्स कहते हैं। तो पहले जब जमीन से निकलेगी तो द फर्स्ट लीव्स इन डाइकोट प्लांट्स वो कैसी होंगी? वो जरा चेक करें। फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स इन डाइकोट प्लांट। जरा ये देखो, वो दिखने में कैसी लगेंगी? ऐसी। अब तुम्हें पता चल गया? ऐसा तुमने कभी पौधा देखा जिसमें शुरुआती पत्तियां 2 निकली हैं? अच्छा, अब हम दिखाएंगे दैट इज फर्स्ट लीव इन मोनोकोट प्लांट। ये तुम्हारी दालों में निकलेंगी, ग्राम में निकलेंगी, पी में निकलेंगी। हमेशा 2 पत्ती निकले तो डाइकोट समझ लेना। अच्छा, अब देखो, ये तो तुमको पता चल गया कि फर्स्ट लीफ इन मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट को देख लो कि इसमें एक लीफ निकलेगी। जैसे देखो, ये जो पहली पत्ती होगी तो सिंगल होगी। यहाँ पत्ती दिखाया हो तो देख लेना, ये दिखाया गया। यहाँ बोलो, पेंटामेरस फ्लावर कैसा है? पेंटामेरस फ्लावर। इसका मतलब क्या है? सर इसमें मेरस क्या हुआ? सर हाँ, इसमें मेरस क्या होगा? मेरस का मतलब है कि जो फ्लावर है ना उसके डिटेल्स। तो पेंटामर एक तरीके का ये ग्रीक वर्ड है। पेंटामेरस नाम है, जैसे हम लोगों में होता है 1 2 3 4 या अरेबिक लेटर्स है, वैसे पेंटामर वहाँ फ्लावर, उसका जो पैटर्न है पेंटामेरस फ्लावर। ट्राइमेरस तो 3। तो क्या देखें डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। आगे देखो, ये दिखाया गया है कि इसमें तुम्हें ये मालूम है कि रूट कभी तुमने काट के देखा है किसी प्लांट का? ये नहीं देखा है। ये क्या कहते हैं? स्टेम। स्टेम। अभी दिखाते हैं। स्टेम जब तुम कट करोगे, कभी तुमने खीरा काटा हो या कुछ काटा हो, तो स्टेम काटने पर उसमें बहुत सारे ऐसे नीचे से ये स्टेम है, उसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्योंकि ये जमीन से पानी लेता है ना, तो इसमें अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल है। ये देखो, अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल का क्या मतलब है? इस सेंटर से ये अरेंज है। ठीक से देखो, ऐसा कुछ हो, ये चीज जरा देखो तो पता चले। इतना तो है, लेकिन वो अरेंज नहीं है। और इसमें कैसा है बोलो? रेडियली अरेंज। बिल्कुल अरेंज जैसा है। रेटिकुलेट का मतलब है जालदार। कैसा वेनेशन? जालदार। तो ये देखो दीपिना, ये कैसा है? वेस्कुलर बंडल। इन्हीं से ये तुम ये ना सोचो ये पानी नीचे से आ रहा है, ये तुम समझ रही हो? ये रूट तक जा रहा है, वहां से पानी ऊपर पहुंचाएगा। इसी से जाता है, इसी में जाइलम फ्लोएम। कौन सा बोलो? ये इसका मतलब है जब ये तुम एक तना लो, अच्छा इसको कट कर लो, ये जमीन के अंदर ये रूट है और इसी के ऊपर पेड़ है। तुम अगर इसे यहाँ से कट कर लो तो तुमको लगेगा यहाँ बहुत सारे बंडल्स हैं जिनको संवहन वाहिकाएं कहते हैं। वो यहाँ से नीचे जाते हैं और रूट से पानी लेकर लीफ तक पहुँचाते हैं, उनको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं?
लेकिन इसमें जो वेस्कुलर बंडल है, जो रूट से पानी दे रहे हैं, वो स्कैटर्ड है। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, और जबकि इसके कैसे हैं, रेडियली अरेंज्ड है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे पांचवा, वेस्कुलर बंडल कैसा है? सर हाँ बोलिए। यानी इसका मतलब कि जो मोनोकॉट की है ना वेस्कुलर बंडल, ये एक ऑर्डर में ही है, नहीं। जबकि वो डाइकॉट वाली एक ऑर्डर में है। देखो वो ऑर्डर में है, तुमको दिखाया था। There is difference in monocot and dicot। वो भी आपको दिखाया था कि नहीं? सर ये फोर्थ वाले में आपका क्या है? फोर्थ बोर्ड का मतलब अभी बता देते हैं। ये देखो रिद्धिमा, क्या है, ऑर्डर में है, सही है। तो इसका मतलब है वेस्कुलर बंडल इसमें कैसा है, बंडल अरेंज। अच्छा, अब तुमको ये दिखाते हैं कि पेंटामेरस फ्लावर, जिसमें 5 पंखुड़ियां हों, हर चीज 5-5 हो। क्या तुमने ऐसा फूल कभी Yes, देखा है? sir। हाँ ये सर तो ये पेंटामेरस होगा। ऐसा ऐसे ऐसा फूल फूल मैंने जो देखा डाल है। में पल्सेस में निकलेंगे, ट्राइमेरस फ्लावर। अब देखो, कभी तुमने ऐसा फूल देखा जिसमें 3 पंखुड़ियां होती हों? तो ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये वो ट्राई करेंगे। ट्राइमेरस फ्लावर अब दिखाया गया। ऐसा फूल 3 पत्तियों, लेकिन सही सही लिखो। मोनोकॉट मेरी वेस्कुलर है? ये वेस्कुलर वेस्कुलर है। आगे का देखो, वेस्कुलर के आगे क्या है? वेस्कुलर बंडल, दैट इज बंडल, सही है। सर इसी में फ्लोएम भी रहता है, बोलो। इसमें फ्लोएम भी रहता है। और फ्लोएम रहता, बट ये बेसिक चीजें आपको सिखाई गई, बेसिक इतना ठीक है। इसी में फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, सब इसी में। ओके, जो चीज आपको बताई जाए उसका पलट पे जवाब मत दो, बदतमीज बनने की कोशिश ना करो बेटा। जितना बताया जाए उसको सीखो, समझ में आया? सीखने के लिए आए हो। कोई कंपटीशन तो है नहीं तुम्हारा आशीष के साथ कि वो लिखता है तो हम भी लिखेंगे। आगे की चीज देखें। नाउ नेक्स्ट पेज पे आओ। दैट इज थीम इज वाटर। अगला थीम क्या है? तो वाटर पे आओ। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं, मैटर का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच, एक लाइन लिखो लेकिन प्रॉपरली लिखो बेटा, पेजेस, ठीक है। एनीथिंग विच occupies mass, ये तुम ऐसे लिखते हो। ये देखो इधर पेजेस का टी, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये तुम लाभ उठाना चाहो कि दूसरा समझ ले, हमें तो आती इसमें, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपको लिखना है तो उस चीज को प्रॉपर लिखो। विच occupies mass, जिसमें क्या हो, एंड which has mass and occupies space, जिसमें मास हो और वो जगह घेरे, उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मैटर। उसको मैटर कहते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। चित्रांश, जो कोई भी मैटर होगा वो 3 स्टेट में हो सकता है। कौन कौन से? सर सॉलिड लिक्विड Yes. इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और तीसरा कौन सा है? गैस। तो दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सर मेटल कैन के बाद क्या लिखना है? मैटर कैन एग्जिस्ट सर मास का क्या मतलब हुआ? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन एनीथिंग इज कॉल्ड मास। उसमें कितनी चीज है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें जितना सब्सटेंस है उसका ज़्यादा उसका ही मास।
दूसरा क्या मतलब है बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड Sir, matter can exist in matter can exist in three physical states. Amount of substance contained in anything, उसे क्या कहेंगे? It is called mass. मास जो भी होगा वो केजी में होगा। मास हमेशा किसमें होगा? अगर तुम 1 केजी आलू लाओगी तो क्या उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा होगा कि 2 केजी में? तो यानी जितने ज्यादा केजी उतना ज्यादा मैटर। तो अगर कोई कहे मास क्या है, दैट इज इट इज मेजर्ड इन केजी। ये किस में मेजर किया जाएगा? केजी में मेजर किया जाएगा। मैटर की 3 स्टेट है। इसी तरीके से वाटर आल्सो कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। लेट अस सी दैट इज द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी हो सकती है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 7 एक्टिविटीज। सर फिजिकल की बात करेंगे। इसमें लिखा है फिजिकल 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हो सकती है बताइए? 3 फिजिकल स्टेट्स। ठीक है बेटा, ठीक लिखिए, हम भी ठीक लिखेंगे। ओके, चलिए अब ये देखो, यहाँ पर देखो आशीष, बोर्ड में क्या दिखाया जा रहा है? सॉलिड कैसे होंगे चेक करो। तो सॉलिड इस तरीके से होंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो वेल ऑर्डर्ड होगा। इसके पार्टिकल्स जैसे उसमें भी दिखाया जा रहा है, ऐसा होगा। इधर देखो तेजस, ऐसा होगा। इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा? ऑर्डर। कैसा होगा? ऑर्डर। और सॉलिड में इसका क्या डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट साइज होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा। क्या बताइए? वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? सॉलिड, अगर सॉलिड में तो ये आइस है, और लिक्विड में इसे वाटर ही कहते हैं, और गैस में इसे क्या कहते हैं? वेपर। वेपर भी कह सकते हैं या स्टीम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टीम। इसकी 3 स्टेट है। जब मैं बात करता हूँ कि लिक्विड सॉलिड है, तो सॉलिड में इसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे? किसी क्रिस्टल की तरह अरेंज होंगे। ये देखो, इसके पार्टिकल कैसे होंगे? ऐसे अरेंज होंगे। दीज आर वेल अरेंज। कुछ आपने इसको लाइन से बताया। हाँ, सर पहले सब सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगी। यस, ये अच्छा बता रहे हैं। इतनी बात हो गई। फिर ये क्या हो गया? पार्टिकल अंदर तो हैं, लेकिन क्या वो रेंडमली घूम सकते हैं ऐसे? और अगर इसे वेपर बना दिया जाए तो क्या होगा? ये वेपर है, और इसे ऐसे ढक दो, तो ये हो गया आइस जो कि सॉलिड है। ये वाटर हो गया, वाटर में थोड़ा सा और दूर रहता है। और ये स्टीम। अब देखो, मान लीजिए इतनी बात हो गई, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। पहला सवाल दिया जा रहा है आपको कि differentiate between monocot and dicot. Write 3 examples each of monocot and dicot. हाँ, अभी देखेंगे। Each of monocot and dicot. तीसरा सवाल है डिफाइन मैटर। चलो,
साफ साफ लिखना बेटा, जो भी लिखना, गलत लिख दिया। ठीक है? कुछ भी नाम लिखे लिखना और जो भी लिखना प्रॉपर। किस क्लास के लिए? कौन सा स्कूल था? क्या नाम है? कल आए थे क्या पढ़ने के साथ? और एक में क्या परसेंटेज था? ठीक है, प्राइज ले लीजिए। ये आपका प्राइज बनता है? इनको एक अपनी प्राइज दिलाना है। फीस इनकी आएगी 15, इनकी आएगी 15, 7.5 अभी देंगे और 15 देंगे अपनी तरफ।